हमारी एक जिम्मेदारी और है कि हमारे नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझें। किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में उसके नौजवानों का बड़ा रोल होता है। दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम के नौजवान एक्टिव ना हो। हमारा नौजवान क्या कर रहा है भाई? रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक की रील्स चला रहा है, IPL पे सट्टाबाजी कर रहा है, गुटखा खा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, शराब में धुत है, बदकारी में, हरामकारी में लगा हुआ है। ये हमारे नौजवानों का हाल है मेरे भाई। मेरे नौजवानों, अपनी अहमियत को समझो। अल्लाह ने आज आपको जवानी दी है, कल जब 40 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, वो एनर्जी नहीं बचेगी बदन में, वो ताकत नहीं बचेगी। आज आपके बदन में ताकत है, आज आपके अंदर एनर्जी है, आप कुछ कर सकते हो समाज के लिए, कौम के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। आप गौर करो मेरे भाइयों, आपके जरिए लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। आज तंदुरुस्ती है, कल हो ना हो क्या गारंटी है। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, चलते फिरते हलाक हो जाता है इंसान। सेहत है, तंदुरुस्ती है, बॉडी सही काम कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस बॉडी का सही इस्तेमाल करो, इस बॉडी को बर्बाद मत करो। मैं बहुत खुल के नहीं बोल रहा हूँ, इशारों की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने नौजवानों को मैसेज दे रहा हूँ, अपनी जवानी में अपनी ताकत को गलत कामों में बर्बाद मत करो। आज कितने नौजवान हैं शादी के बाद अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मैरिटल लाइफ बर्बाद है, उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद है। क्यों? उन्होंने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया, अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ किया, अपनी जवानी को बर्बाद किया, इंटरनेट और गंदी चीज़ों को देख देख करके अपनी नज़रों को भी नापाक किया, अपने शरीर को भी बर्बाद किया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अपनी सेहत की कदर करो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। और तीसरी चीज़ फरमाया, वग़िना का क़ब्ल फ़क़्र, अपनी दौलत की कदर करो इससे पहले कि फकीर हो जाओ। आज दौलत है, कोई भरोसा नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इलाज में। कोई बड़ी बीमारी, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, बड़ी बीमारी आई, बच्चा बीमार हो गया, बीवी बीमार हो गई, जमीन बेचनी पड़ी, खेत बेचने पड़े। आज दौलत है, कदर करो उसकी, सही इस्तेमाल करो उसका। और चौथी चीज आपने फरमाया, वह फराग का कबला शुगलिक, अपने टाइम की कदर करो इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ। IAS का एग्जाम देने वाला 18 घंटे पढ़ाई करता है, अपने टाइम की वैल्यू को समझता है, तब जाकर के वो IAS का एग्जाम पास करता है। नीट की तैयारी करने वाला खाने और सोने के अलावा बाकी टाइम पढ़ाई करता है, तब वो नीट में रैंक निकालता है। जब दुनिया के एग्जाम पास करने के लिए टाइम की वैल्यू को समझना जरूरी है, आखिरत का एग्जाम अगर पास करना है, आखिरत में कामयाब होना है, अपनी जिंदगी के एक एक पल को सही तरीके से इस्तेमाल करो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के दीन में और अच्छे कामों में अपने टाइम को यूज करो, टाइम को पास न करो, टाइम को बर्बाद न करो। वह फराग क़ब्ल शुगलिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने टाइम की कद्र करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और 5वीं चीज फरमाया, वह हयात क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कद्र करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। तो हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मुसलमान नौजवान अपनी एक पहचान बनाएं। कहीं ब्लड की जरूरत है, मुसलमान नौजवान आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करें। कहीं रिलीफ की जरूरत है, मुसलमान नौजवान आगे बढ़े। कोई धर्म की कैद नहीं है, किसी धर्म के लोग परेशानी में आप आगे बढ़ें। किसी की मदद करने से इस्लाम आपको नहीं रोकता है, किसी मजबूर के काम आने से इस्लाम आपको नहीं रोकता है। आपकी जिस्म के जरिए, आपकी जात के जरिए लोगों का भला हो। नौजवान अपना किरदार ऐसा बनाए। आप डॉक्टर बने तो मरीजों का खून चूसने वाले डॉक्टर न बने। आपका अकीदा ये हो कि अल्लाह ने मुझे ये प्रोफेशन दिया है, मेरे जरिए लोगों को शिफा मिल रही है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, मरीज के साथ हमदर्दी रखें। फीस ले रहे हैं, कोई गरीब मरीज आ गया, चल भाई ठीक है, जब होगा तू दे देना। किसी गरीब मरीज की फीस माफ कर दिया आपने। कोई गरीब स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई आपने अपने जिम्मे ले ली। कोई यतीम बच्चा है, उसकी परवरिश आपने अपने जिम्मे ले ली। ये भी तो करने के काम है मेरे भाई, ये भी तो मुसलमान का काम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
कि यतीम को पालने वाला, यतीम की कफालत करने वाला, यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरने वाला, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो वो मेरे साथ इस तरीके से होगा जैसे ये दोनों उंगलियां रहती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनके बारे में एक बात मैंने पढ़ी और जानी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, बच्चे को गोद लिया। अब ये एक अलग मसला है, इस्लाम में बच्चे को गोद लेने की बहुत सारी कंडीशन है। बच्चा गोद लेंगे तो आप उसको अपना बेटा नहीं बना सकते, उसको अपना नाम नहीं दे सकते, वो एक कंडीशन है इस्लाम की और बहुत स्ट्रिक्ट है इस्लाम इस मामले में। तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बच्चे को गोद लिया क्योंकि उनको औलाद नहीं थी। भाई आमतौर से इंसान बच्चे को गोद कब लेता है कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ऐसे बच्चे को गोद लिया जो अपाहिज था, अपाहिज बच्चे को गोद लिया, जिसको कोई गोद नहीं लेता, उसको उन्होंने गोद लिया कि उस बच्चे का मैं सहारा बन जाऊं। आज उनके बच्चे माशाल्लाह, वो जिस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया वो बच्चे बड़े हो गए और अच्छी पोस्ट पर आ गए। अब सोचिए वो बच्चा हमेशा जस्टिस साहब का शुक्रगुजार रहेगा। ये वो जाहिर है जस्टिस साहब गैर मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। ये हमारा काम है मेरे भाई। अभी मैंने एक तकरीर के लिए बैठा था, मैं ट्विटर पर एक न्यूज़ आई कि कोई एक्स मुस्लिम समीर नाम का एक नौजवान है, उसने लाइव वीडियो में कुरान जलाया है। हर मुसलमान सुन करके उसके दिल में आक्रोश की आग जल रही कि हमारे कुरान को जलाया जा रहा है, हम इस पर प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, हम उसको गिरफ्तार करने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, मगर आज तो कुरान को जलाया जा रहा है। आज से 1400 साल पहले ये कुरान जिस नबी पर उतरा था, उस नबी का बाइकॉट किया गया था। उस नबी को 3 साल तक पूरे समाज से काटा गया था। उस नबी के घर के बच्चे भूखे रहे 3 साल तक, दरख्तों के पत्ते और चमड़े चबा के जिंदगी गुजारनी पड़ी। वो दौर भी नबी ने देखा है और वो दौर आज हम नबी के उम्मती अगर हम देख रहे हैं, हमारा काम तो ये होना चाहिए हम कुरान को अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचा दें। हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहते हैं, पाठक जी रहते हैं, पटेल जी रहते हैं, यादव जी रहते हैं, हम उनसे कारोबार करते हैं, उनकी दुकानों से सामान लेते हैं। कभी हमने उनको कुरान दिया? हिंदी में भी कुरान आता है, बांग्ला में भी कुरान आता है, इंग्लिश में भी कुरान आता है। हम कुरान दे दें। पाठक जी ज़रा कुरान पढ़ लीजिएगा, मिश्रा जी ज़रा कुरान पढ़ लीजिएगा, ये हमारे मज़हब की किताब है, ये आपकी भी किताब है, इसे मानवता की किताब कहा गया है, इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। क्या क्या अजब अल्लाह की क्या कुदरत मेरे भाई कि मिश्रा जी, पाठक जी, यादव जी उस कुरान को जब शुद्ध मन से पढ़ें, अल्लाह उनके दिल में कुरान को उतार दे मेरे भाई। और कम से कम ना उतारे, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहता था, तेरे आस पास में बहुत सारे दूसरे धर्म के मानने वाले रहते थे, मेरी किताब तेरे पास थी, मानवता की किताब तेरे पास थी, तूने अपने हिंदू भाइयों को दी कि नहीं दी? कम से कम आप अल्लाह के यहाँ ये तो कह सकते कि हाँ अल्लाह, मैंने किताब उन भाइयों तक भी पहुँचाई थी, उनको दी थी। ये काम भी हमारा करने का काम है मेरे भाई। और आप यकीन रखिए ये दीन हमारा नहीं है, ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि लयुतिम्मन्ना हाज़ल अम्र मा बलगल लैल वन नहार। अल्लाह का ये दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती है, जहां तक दिन और रात पहुंचता है, वहां तक अल्लाह का दीन पहुंचेगा। अल्लाह हर घर में इस दीन को दाखिल करेगा, हर कच्चे घर में, हर पक्के घर में इस दीन को दाखिल करेगा। भारत की सरजमीन पर इस्लाम कोई तलवार के बल पे नहीं आया है मेरे भाई। इस्लाम हमारे व्यवहार से फैला है, हमारी बेहतरीन बातों से फैला है, हमारे अच्छे सलूक से फैला है, हमारी मसावात से फैला है। हमने भारत में आकर के संदेश दिया, कोई ऊंच नीच नहीं है। हमने भारत में आकर के पैगाम दिया, इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं है। इस्लाम में सऊदी अरब में आज भी आप जाके देख लें, मक्के में अल्लाह अकबर अजान की आवाज़ आई, नमाज का टाइम आया, करोड़पति भी खड़ा है लाइन में, और मक्के का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी उस करोड़पति, उस बादशाह के बगल में खड़ा है, और वो ये कह के हटा नहीं सकता तू पीछे चला जा, तू छोटी जाति का है, तू नीच जाति का नहीं। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम फैला है तो इन चीज़ों के ज़रिए फैला है मेरे भाई। और अल्लाह तबारक व तआला कब किसका दिल फेर दे हम नहीं जानते। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की सरजमीन पर एक हिंदू नौजवान जिसका नाम बांके राम था, उसको अल्लाह ने तौहीद की दौलत से नवाजा। बांके राम ने इस्लाम कबूल किया, उसका नाम जियाउर रहमान रखा गया।
माँ के राम ने तालीम हासिल करने के लिए तमिलनाडु के एक मदरसे में एडमिशन लिया जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है। अभी जुमा को मैं वहाँ गया था, ये जो पिछला जुमा गुजरा है वहाँ गया था मैं। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में उसने एडमिशन लिया, 8 साल तक वहाँ तालीम हासिल की। फिर मदीना पहुँचा, मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की, एमए किया, पीएचडी की और आला तालीम उन्होंने हासिल की। दुनिया उनको डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानने लगी। और वही आदमी जो कल तक बाके राम था, आज इल्म हदीस का एक बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया, एक बहुत बड़ा आलिम बन गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कब किसके दिल को फेर दे और अल्लाह कब किसके जरिए कौन सा काम ले ले हम नहीं जानते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक इस्लाम के संदेश को हम पहुंचाएं और मायूस ना हो हालात से। हालात से हम कभी मायूस ना हो। इस्लाम मायूस होने की तालीम नहीं देता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नहु ला ययअसू मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो अल्लाह का इनकार करने वाले होते हैं। मायूस मत हो मेरे भाई। ठीक है, हालात कुछ परेशानी वाले हैं, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। हम अपने काम में लगे रहें, अच्छे कामों में लगे रहें, अपने मिशन में लगे रहें। हाँ, एक बात और याद रखिए, हमें अपने आप को मजबूत भी बनाना है। वो शायर ने कहा ना कड़वा बन न हलवा बन के चट कर जाएं भूखे, न कड़वा बन के जो चखे वो थूके। इतने कड़वे भी मत बनो कि जो मुंह में डाले वो थूक दे, और इतने हलवा भी मत बनो कि जो चाहे वो चट कर जाए। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने वजूद को बनवाओ। मेरे भाई, आपसे छोटी छोटी कम्युनिटी इस मुल्क में है, लेकिन उसके पास आज क्या मजाल है कोई उसके बारे में कुछ बोल दे। उसका अपना एक पावर है, अपनी एक वैल्यू है। आप अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी तहजीब के ज़रिए अपना वजूद बनवाइए। आपका वजूद ऐसा हो कि भारत में आने वाली हर हुकूमत को ये पता हो कि हाँ, ये कौम भी इस मुल्क में एक बड़ी आबादी रहती है इसकी, और ये कौम भी इसी देश की है और इसको इस देश से कोई निकाल नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा मक्का छोड़ के जाने लगे थे मायूस होकर के। जब उन्होंने देखा कि मेरे नबी पर बड़ा जुल्म हो रहा है और इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, मक्का छोड़ के जाने लगे। तो उनका एक दोस्त मिला जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न दगीना। रास्ते में मिला वो, उसने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी के सबसे अहम सहाबी और अल्लाह के नबी के बड़े खास दोस्त अबू बकर सिद्दीक मक्का छोड़ के जा रहे हैं। उनके दोस्त ने, जो काफिर था, गैर मुस्लिम था, मुशरिक था, उनके दोस्त ने क्या जुमला कहा वो जुमला नोट कर लो और भारत के मुसलमान उस जुमले को अपने ऊपर अप्लाई कर लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इब्ने दगना ने कहा था का इन्ना मिसलका ला युखरज, ऐ अबू बकर, तुम्हारे जैसे इंसान को मक्का की सरजमीन से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हारे जैसे लोगों को निकाला नहीं जा सकता। इन्नका तहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मादूमा व तुक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। ऐ अबू बकर, आप तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, आप तो बेसहारों को सहारा देने का काम करते हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो लोगों की मदद करते हैं। आप जैसे इंसान को निकाला नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि जब कल आपको कोई निकालने की बात करे तो दूसरा गैर मुस्लिम खड़ा हो जाए। नहीं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनका बड़ा योगदान है इस देश में, इनको निकालने की खबरदार कोई बात न करे। अपने किरदार को मेरे भाइयों ऐसा बना लो, ये हमारी जिम्मेदारी है।